मैट्रिक थर्ड डिवीजन में पास करके इधर उधर मजदूरी करता तो इतनी दिहाड़ी बन जाती कि हम माँ बेटे का 2 वक्त की दाल रोटी का बंदोबस्त हो जाता। उन दिनों में एक सर्विस स्टेशन पे नौकरी कर रहा था। सारा दिन लोगों की गाड़ियां धोता, छुट्टी वाले दिन पार्कों बाजारों के चक्कर लगाता कि शायद कोई लड़की थोड़ी बहुत लिफ्ट दे दे। जिंदगी का बड़ा मकसद ही यही था। खुदा ने शक्लो सूरत अच्छी दी थी। मांगे के कपड़ों में सूटेड बूटेड होकर लड़कियां मुतवज्जो हो जाती। उसको पहली बार मैंने सुपर जनाह में शॉपिंग करते देखा था। उसके साथ एक और लड़की भी थी। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ क्या देखा कि मैं हस्बे आदत पीछे ही लग गया। शॉपिंग करके वो दोनों ने मॉडल की गाड़ी में बैठकर चली गईं, मगर इससे पहले मैंने उससे मोबाइल नंबर हासिल किया था। ये आज के दिन की बहुत बड़ी कामयाबी थी। मैं बहुत खुश था। हम सारी रात एक दूसरे को SMS करते रहे। मैंने उससे झूठ बोला कि मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और डैडी भी डॉक्टर हैं। उसने बताया कि उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस के लिए ज्यादातर दुबई होते हैं। मेरी तो गोया लॉटरी ही निकल आई थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती गहरी होती गई। हम एक दूसरे से मिलने लगे। मैं उसे वाकई शिद्दत से चाहने लगा। अल्लाह भला करे सर्विस स्टेशन के मालिक के बेटे का जो मेरा दोस्त बन गया था। हर मुलाकात पे जाने के लिए उसका सूट, शूज, कीमती घड़ी, मोबाइल, ग्लासेस और गाड़ी लेकर जाता। मुझे अपना आप मिर्जा जायरदार बेग लग रहा था, मगर क्या करता, मजबूरी थी। ये कोई फिल्मी स्टोरी तो थी नहीं कि वो मेरी असलियत जानकर गले लगाती। रियल लाइफ का किस्सा था। मुझे पता था कि जिस दिन उसको मेरी 2 टके की हैसियत का पता चल गया, सीधी किक लगाती और शायद पटाई भी करती। वैसे भी वो बड़े बाप की इकलौती बेटी थी। दिमाग अर्श पे ही रहता था। एक रोज सुबह जब मैं मैले कुचैले कपड़ों में सर्विस स्टेशन पर गाड़ी धोने पे जता हुआ था, अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पे हाथ रखा। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरा दिल धड़कना भूल गया, हलक खुश्क हो गया और रंगत ऐसी के काटो तो लहू नहीं। सामने वो बड़े स्टाइल से कूलू पे हाथ रखे खड़ी थी और हस्बे आदत च्युइंगम चबा रही थी। डॉक्टर साहब क्या हाल है? वो तंजिया लहजे में बोली। मैं होनकों की तरह उसका मुंह तकने लगा। मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसे मेरी 2 टके की हैसियत का पता चल गया था। तुम तो यार बहुत बड़े फनकार निकले। वाह जी वाह, अदाकारी तो कोई तुमसे सीखे उस्ताद जी। उसके अल्फाज हथौड़े की तरह मेरी खोपड़ी पे लग रहे थे। मैं शर्मिंदगी और बेइज्जती की शिद्दत से रोने ही लग गया। उसने अचानक धक्का देकर मुझे पीछे रखी कुर्सी पे गिरा दिया। वो मेरे नजदीक आकर मुझे कान से पकड़कर मुझ पे झुक गई, फिर थोड़ी से पकड़कर मेरा चेहरा उठाया। उसकी च्युइंगम की खुशबू मेरे नथनों से टकरा रही थी। मेरे कान के साथ मुंह लगाकर उसने जारहाना अंदाज में कहा, कल माँ को रिश्ते के लिए हमारे घर भेजना, ओके? मैं हैरत और बेयकीनी से उछल पड़ा। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, क्या? अगले दिन अम्मा उनके घर चली गई। वापसी पे बहुत खुश थी। उन्होंने अम्मा को बहुत मोहब्बत दी थी और रिश्ता भी पक्का हो गया था। शादी के बाद उसके पापा ने अपनी इकलौती बेटी का खामद होने की वजह से चालू बिजनेस ही मेरे हवाले किया। आजकल मैं सुसर की दी हुई मंडी मोड़ पे चाट समोसे की छोटी सी दुकान चला रहा हूँ। खुदा का शुक्र है अच्छा गुजारा हो रहा है। और मेरे सुसर ने इन दिनों लारी अड्डे के बाहर पकौड़ों की रेड़ी लगा रखी है।